हाय गाइस, वेलकम टू क्रिप्टोनिक्स गेमिंग। और आज हम आपके लिए ले आए हैं एक ही बहुत ही शानदार और एक बहुत ही क्रेजी बिल्ड। दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग केसेस। बहुत ही डिफरेंट लुकिंग वाला केस है। आपको पूरा इसका बिल्ड प्रोसेस दिखाएंगे, कैसे पूरा बिल्ड होगा, केस पहले बिल्ड होगा, उसका पूरा पीसी कैसे सिस्टम इसमें कैसे बिल्ड होगा। तो डू चेक आउट द कंप्लीट वीडियो फॉर द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। तो दिस इज अ वेरी वेरी अमेजिंग केस जो हमने एक एंटे की तरफ से आता है, टॉर्क, एंड इसका प्राइस है 35,000। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देता हूँ इस पीसी बिल्ड के बारे में। ये पीसी बिल्ड जो हमारे क्लाइंट है, उनका एक ड्रीम था कि उनको अपना पीसी बिल्ड जब भी बनाएंगे इसी केस में बनाएंगे। तो दैट इज वाई उन्होंने यही एक पर्टिकुलर केस यूज किया। तो हमने बाकी का पीसी बिल्ड इसी के अराउंड किया है। उनका बजट था 2 लाख के, बिल्कुल एग्जैक्ट 2 लाख था, और वो यही केस उनको चाहिए ही चाहिए था किसी भी हाल में। सो हमने पूरा पीसी बिल्ड बाकी स्पेसिफिकेशन इसके अराउंड ही बनाई है। इनका यूज केस है गेमिंग, एडिटिंग एंड 3D वर्क। मोस्टली एडिटिंग एंड 3D वर्क का, एंड गेमिंग साइड बाय साइड करेंगे। सो अब मैं बाकी कॉन्फ़िगरेशन आपको बताता हूं। सो गाइस, एक बात पॉइंट करने की ये है कि ये केस विदाउट फैंस आता है, सो देयर आर नो इनटेक फैंस। तो हमने एक 3 फैन का सेट भी इसमें ऐड किया है 4,000 रुपीज का, लियानली ST120 का। सो दैट इज पूरे केस की जो वैल्यू है इज अबाउट 40,000 एग्जैक्टली। सो हमारा जो बजट बच जाता है 1,60,000। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा बजट 1.6 लाख ही रह गया है आफ्टर द केस। सो लेट्स टॉक अबाउट द मेन स्पेसिफिकेशन जो हमने इसमें यूज करी है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, द यूज केस वाज गेमिंग, एडिटिंग एंड 3D वर्क, जो ये मेजर कोर वर्क है इनका। सो हमने प्रोसेसर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर लिया है, विच इज द इंटेल i7-47K। 20 कोर्स के साथ आता है, 28 थ्रेड्स के साथ आता है। इंटेल का प्रोबेबली बेस्ट सेलिंग प्रोसेसर है 2023 का, 14 जनरेशन का बेस्ट प्रोसेसर है। आई टेल यू व्हाई। बिकॉज 13 जनरेशन से 14 जनरेशन आने में आपको 6 कोर्स का इंक्रीज हो जाता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, प्राइस इज नॉट वेरी डिफरेंट एज वेल। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट आवर ग्राफिक कार्ड। हमने यहाँ पे यूज किया है 4060 Ti 16GB। एंड यस, दिस इज ऑल्सो गिवन बाय द क्लाइंट ओनली, बिकॉज उनको चाहिए था 16GB का एक ग्राफिक कार्ड। अब 16GB ग्राफिक कार्ड या तो 4080 आता है या 4060 Ti आता है, राइट। एंड इन हिज बजट 4060 Ti इज द ओनली प्रेफरेबल ऑप्शन, बिकॉज वो ऑलरेडी पहले सफर कर चुके हैं विद 8GB ऑफ VRAM, स्मॉलर VRAM से। बिकॉज उनका जो वर्क है, स्पेशली 3D एंड वीडियो एडिटिंग का, उसमें बहुत हायर VRAM यूज होती है। एंड अगर उनको जो गेम्स खेलनी है, ट्रिपल टाइटल्स खेलने हैं, साइबर पंक एंड ऑल, उसमें बहुत हाई VRAM यूज होती है, स्पेशली बिकॉज उनके पास एक 4K मॉनिटर है जिसमें वो गेम करना चाहते हैं। तो अगर आप 4K में ट्रिपल टाइटल खेलोगे तो आप लोगों को पता है बहुत हाई VRAM जाती है। दैट इज व्हाई ही हैज यूज्ड 4060 Ti 16GB वेरिएंट। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट आवर रैम हमने स्पेशली यहाँ पे 64GB यूज करी है, अगेन बिकॉज ऑफ हिज पर्टिकुलर यूज केस। बिकॉज ये 32 में हमारे हिसाब से काम हो जाता, बट ही सेड कि मेरे को 32 से ऊपर ही चाहिए, बिकॉज उनका वीडियो एडिटिंग के टाइम, 3D वर्क के टाइम बहुत हाई रैम यूसेज भी जाता है। एंड अगर आप गेम खेलोगे लाइक साइबर पंक इन 4K, आपको पता है 22 GB के आसपास वो भी टच हो जाता है। तो उनको 64GB रैम ही चाहिए थी, एंड इसमें हमने यूज करी G-Skill Trident Z5 RGB, which you guys know it is very very solid and very very durable RAM, and the RAM का आपको वारंटी पता है 10 years के आसपास होता है। तो इट इज अ वेरी गुड रैम जो हमने इसमें यूज करी है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट मदरबोर्ड एक जनरल मदरबोर्ड है, जस्ट बिकॉज उनका यूज केस पूरा इसमें हो जाए। तो हमने Z790 GB का UD-AX वाईफाई यूज किया है। वाईफाई ब्लूटूथ के साथ आता है, 4 रैम स्लॉट है इसके अंदर, DDR5 मदरबोर्ड है। गुड नंबर ऑफ NVMe स्लॉट, 3 NVMe स्लॉट आते हैं इसके अंदर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट i7-47K and 4060 Ti 16GB, there won't be any bottlenecks whatsoever. सो मेन पर्पस हमारा हमेशा मदरबोर्ड का यही रहता है कि उसकी VRAM उसकी इतनी हैंडल कर ले कि i7 अगर हीट हो रहा है, उसकी VRAM इतनी हीट ना हो तो कि उसको बॉटलनेक कर दे। तो दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी वेरी गुड मदरबोर्ड, एंड एक्चुअली अ डिसेंट मदरबोर्ड एट अ वेरी गुड प्राइस।
जो इस पूरे कॉम्बिनेशन को हैंडल। नेक्स्ट आर कंपोनेंट इज पावर सप्लाई। पावर सप्लाई हमने यहाँ पे यूज करी कूलर मास्टर की MWE 850 वाट HP को फुली मॉड्यूलर। कूलर मास्टर का मेरे को बोलने का फायदा नहीं है, कूलर मास्टर इज द बेस्ट ब्रांड फॉर पावर सप्लाई, यू गाइस नो इट। V2 वर्जन हमने यूज किया है, तो इसकी रिलायबिलिटी, इसका ड्यूरेबिलिटी, इसका लॉन्ग टर्म, कूलर मास्टर लोगों के मन में बसा रहता है यार, इट इज सच अ गुड एंड लोगों का 10 साल आराम चल जाता है, इट इज सच अ गुड ब्रांड, उसकी पावर सप्लाई वो बहुत सॉलिड होती है। अगर मैं बात करूं तो पावर सप्लाई 750 में काम चल जाता, बिकॉज ही माइट बी अपग्रेडिंग हिज ग्राफिक कार्ड लेटर इन द फ्यूचर, सो दैट इज व्हाई ही वांटेड 850 वाट पावर सप्लाई, तो इसलिए हमने 850 दी है। यूजुअली 750 में काम पीसी बिल्ड हो जाता। गाइज हमने रैम तो हमने 64 GB यूज करी है, साथ में हमारा स्टोरेज जो है हमने 1 TB का Gen 4 NVMe यूज किया एडाटा का। एडाटा एट अ वेरी गुड प्राइस विच इज 8000 के प्राइस में आपको 74 MB पर सेकंड की स्पीड देता है। अगर मैं इसका काउंटर पार्ट लेके जाऊं WD या सैमसंग में 1 TB 990 Pro या WD SN 850X, दोनों का प्राइस इससे एटलीस्ट 2 से 3000 एक्स्ट्रा है। सो दैट इज वाई एडाटा हमने इसमें यूज करी, बिकॉज एक वेरी गुड प्राइस पे आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। दोस्तों गाइस अब बात करते हैं हम अपने कूलर की। कूलर आप लोगों को पता है हमने फिर Corsair H150 ही यूज किया है, एंड आप लोगों को मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि क्यों इसकी परफॉर्मेंस इतनी बेटर है, एंड एट अ वेरी गुड प्राइस इसकी जो परफॉर्मेंस आती है इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी। सो Corsair के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, हमारे कूलर के बारे में। सो गाइस ये हुआ हमारा पूरा पीसी बिल्ड, एंड हमको फॉलो करो, ऑल डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू एंड हैव अ गुड वन।